भगवान श्री राम और रावण के बारे में तो बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का वध भगवान श्री राम के 31 बाणों से हुआ था? क्या आप ये जानते हैं कि रावण ने लक्ष्मण को क्या ज्ञान दिया था? भगवान श्री राम ने रावण की लंका नगरी में कभी प्रवेश नहीं किया। इसके पीछे का कारण है, क्या आप ये जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि रावण के वध के बाद क्या हुआ था? अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आगे भी अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं ऐसी जानकारी के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण को बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। श्री रामचरितमानस के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री राम ने रावण को मारने के लिए 31 बाण एक साथ मारे थे। भगवान श्री राम के 31 बाणों में से 10 बाण से रावण के 10 सिर धड़ से अलग हो गए थे। 20 बाणों से रावण के 20 हाथ कट गए और एक बार रावण की नाभि पर लगा था। इन 31 बाणों से रावण पराजित हो गया। जैसे ही रावण का विशाल धड़ पृथ्वी पर गिरा था, पृथ्वी हिलने लगी थी। इस तरह 31 बाणों से रावण का वध हुआ था। जब रावण का धड़ जमीन पर गिरा तो उस समय वो मरा नहीं था। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण महाज्ञानी है, तुम्हें उसके पास जाकर उनसे कुछ ज्ञान हासिल करना चाहिए। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरने की अवस्था में पड़े हुए रावण के पास पहुंचे। लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर रावण के पास खड़े रहने के बाद लक्ष्मण ने वापस श्री राम के पास लौट आए और पूरी बात बताई। तब भगवान राम ने कहा कि अगर हम किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए। ये बात सुनकर लक्ष्मण फिर से रावण के पास जाते हैं और इस बार लक्ष्मण रावण के पैरों की तरफ खड़े हो जाते हैं। उस समय रावण ने लक्ष्मण को सर्वनाश से बचने के लिए 3 बातें बताई थी। पहली बात ये थी कि शुभ काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ज्ञान ये था कि जैसे ही कोई शुभ काम करने का विचार हमारे मन में आता है तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। और तीसरा ज्ञान ये था कि हर स्थिति में अधार्मिक कर्मों से बचना चाहिए। रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को ये 3 ज्ञान दिए थे। रावण की मृत्यु के बाद जब ये बात मंदोदरी को पता चली तब वो जानकर बेहोश हो गई थी। बड़े भाई रावण की मृत्यु के बाद विभीषण भी बहुत दुखी थे। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने विभीषण को समझाया कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, आगे आने वाली परिस्थितियों को संभालना चाहिए। लक्ष्मण के समझाने के बाद विभीषण का मन शांत हुआ। इसके बाद विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया। श्री राम का वनवास चल रहा था, इस कारण उन्होंने लंका नगरी में प्रवेश नहीं किया। श्री राम ने लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील और जाम्बवान को बुलाया और सभी से कहकर विभीषण का राज तिलक करवा दिया था। यही कारण था कि वनवास के चलते श्री राम ने रावण की लंका नगरी में प्रवेश नहीं किया था। रावण के वध के बाद विभीषण का राज तिलक हो गया था। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि वे सीता को रावण वध का समाचार दे दें और देवी को सम्मान पूर्वक यहाँ लेकर आए। भगवान श्री राम का आदेश मानकर हनुमान जी लंका नगरी में जाते हैं और माता सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। हनुमान जी ने देवी सीता को बताया कि श्री राम ने रावण का वध कर दिया है। रावण वध का समाचार देने के बाद हनुमान जी सीता जी को लेकर श्री राम जी के पास पहुंचते हैं। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, सुग्रीव, जाम्बवन ये सभी अयोध्या की ओर पुष्पक विमान से चले जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।